शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं अनामिका न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया यानी ADTOI द्वारा आज यहाँ पे अंडमान में 14 चैप्टर का लॉन्च किया जाएगा। यहाँ लेमन ट्री के होटल्स में एयरपोर्ट के एग्जिट गेट के ठीक ऑपोजिट लंबा लाइन में स्थित ADTOI के 14 चैप्टर के यहाँ अंडमान में लॉन्च हो जाने से अंडमान के टूरिज्म सेक्टर को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा और जितने भी लोग यहाँ टूरिज्म से जुड़े हुए हैं उन सभी को लाभ मिलेगा। तो आइए चलते हैं सीधे इस लॉन्चिंग इवेंट की ओर और दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज। मैं तहे दिल से श्रीमान वेद खन्ना जी, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, अब मैं अनुरोध करती हूँ आशीष सहगल जी से कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वाइस प्रेसिडेंट ADT। मैं अनुरोध करती हूँ आज जिस शाम के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सबके मार्गदर्शक मिस्टर M विनोद जी से डायस पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित मोहम्मद जागवट जी को डायस पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करती हूँ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट चंद्रशेखर जी से डायस पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करती हूँ ZSI के एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर C शिव पेरुमान जी से डायस पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं सुनीता सरकार आज के इस ऐतिहासिक पल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्यटन जगत के लिए आज का दिन बेहद खास बनने वाला है। जी हाँ, आज हमारे बीच एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, जिसकी गठन 7 अगस्त 1996 में हुई थी, पूरे देश भर में लगभग 1200 से भी अधिक सदस्य इस एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है। ADTOI की 14 चैप्टर अलग अलग राज्यों में कार्यरत है। इसी क्रम में आज एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया के शीर्ष नेतृत्व में अंडमान निकोबार में अपना 15th चैप्टर का लॉन्चिंग किया जाएगा। टूरिज्म इंडस्ट्री में आज का दिन बेहद खास है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु आज पर्यटन उद्योग के लिए
ये बहुत गौरव का दिन है कि अंडमान में आप सब जानते हैं पर्यटन एकमात्र व्यवसाय है। पर्यटन यहाँ सबसे ज्यादा उद्योग देती है। पर्यटन यहाँ सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देती है। तो ऐसे उद्योग का राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन के साथ जुड़ना, तो आज मैं मानता हूं ये पूरे पर्यटन जगत के लिए अंडमान का एक ऐतिहासिक दिन है। और इसके लिए मैं पूरी एडीटीओ टीम को अंडमान निकोबार के तमाम पर्यटन हितधारकों की ओर से तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। एडीटीओ का जो भी दायरा होगा उस दायरे में रहकर हम अंडमान पर्यटन को विकास की ओर ले जाएंगे। आपके साथ मिलकर कंधा से कंधे मिलाकर अंडमान के जितने पर्यटक के हितधारक हैं, हम अंडमान के टूरिज्म को कैसा डेवलप करें, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को कैसा हम एक स्ट्रीमलाइन में लेके आए। आज जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमारा मीटिंग हुआ, बहुत पॉजिटिव मीटिंग था। आग्रह करेंगे कि आप अंडमान को एक अपना आइटनरी में लाए और अंडमान पर्यटन को आगे ले जाने का आपका सपोर्ट रहे। देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, हम लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू विनोद एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन अंडमान टूरिस्ट ऑपरेटर फॉर लास्ट 20 ईयर से जो वो प्रमोशन का काम करते हैं। बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ में हैं, उन लोग भी अपना अपना क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नेशनली भी हमने देखा है, क्योंकि आई एम अ चेयरमैन ऑफ IATO अंडमान चैप्टर। सो देयर इज IATO, there is TI, Travel Agents Association of India, there is your organization. अंडमान में भी मैंने देखा है 2-3 ट्रैवल रिलेटेड स्टेक होल्डर एसोसिएशन है। तो मुझे लगता है कि एवरी एसोसिएशन इज डूइंग इट्स पार्ट, बट आई थिंक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू come together. We take overall panel diversity only 10%, but if you go some of the group specific, particularly birds, butterflies, mammals, we have more than 40% are endemic to this island ecosystem. According to Forest Survey of India 2019, 81% of forest land is covered with forest, that is a tropical evergreen forest. And also we have more than 3,500 plant species reported from this island ecosystem, which is again 30% are endemic to this island ecosystem. Like other part of our country, our island also we have all kind of ecosystem. We have agro ecosystem, we have tropical evergreen forest ecosystem, we have mangrove ecosystem, which is third in extent of area compared with Sundarbans, Gujarat and Andaman. But our mangroves, very pristine mangroves, very thick mangroves, very tall mangroves, which if you go particularly middle and the northern Andaman group of island, you can see scenic beauty of mangrove ecosystem. जहाँ तक हम लोग टूरिज्म का बात करते हैं, आइलैंड नेशन का बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि मॉरिशस या उसके आसपास के सेशेल्स या मालदीव्स, इसको बहुत ही डेवलप्ड टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। बट हम टूरिज्म इंडस्ट्री से नहीं है, फिर भी हम आपको ये बताना चाहते हैं जो हमारे पास है ये दुनिया की किसी और देशों में नहीं है, कोई और कंट्रीज में नहीं है। निकोबार में कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आने वाला है, उसमें इंटरनेशनल पोर्ट एयरपोर्ट आने वाला है, और पोर्ट ब्लेयर में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रपोजल है। कुछ इस तरह का बहुत सारे प्रपोजल है जो कि हम नॉट ओनली फ्रॉम हम लोग मेनलैंड इंडिया से पड़ोसी देशों से भी कनेक्ट हो जाएंगे। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ ADTOI के अंडमान चैप्टर खुलने से अंडमान में टूरिज्म इंडस्ट्री को तो बढ़ावा मिलेगा। मिस्टर मोहन विनोद हमारे मित्र, मेरे छोटे भाई है, ये कई सालों से टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश में लगा है। जब वो टूरिज्म में आया था उस टाइम में यहाँ में हार्डली 50,000 से 1 लाख आदमी का साल का विजिट था। अभी जो ये साल जो है करीब 6 लाख के आसपास पहुँच गया है। तो आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम उम्मीद करता है कि ये 1 मिलियन टूरिस्ट का अराइवल डेस्टिनेशन बने। 28 वर्ष पहले ये संगठन बना और धीरे धीरे ये पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में पर्यटन के क्षेत्र में जो जुड़े हुए साथी हैं हमारे यात्रा प्रबंधन से जुड़े, उनकी विचारधारा को आगे लेकर के बढ़ा और धीरे धीरे ये परिवार इतना बड़ा
कि 7 अगस्त 1996 से जो मात्र 10 या 12 लोगों से शुरू हुआ था, आज लगभग 1200 सदस्यों तक पहुंच चुका है। आज मेरे लिए ये अवसर गरिमा का इसलिए भी बन जाता है कि मेरे इस कार्यकाल में ये मेरा पहला चैप्टर ओपनिंग है, तो मेरे लिए ये बड़े खर्च की बात है। और अब ये 4 मुख्य रूप से व्यक्ति आपके सामने हैं और अब मैं इन चारों को एक साथ यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। ADTOI का अंडमान और निकोबार चैप्टर को लॉन्च करता हूँ। आपके बीच में प्रस्तुत है आपकी ADTOI चैप्टर की। थैंक यू। चेयरमैन M विनोद जी को शॉल देकर उनकी आज इस सभागार में शोभा बढ़ाए। आज वाकई में ADTOI ने अंडमान निकोबार में चार चांद लगा दिए हैं। औपचारिकता नहीं है, अब पूरी तरह से ये जो शॉल है ना, ये कार्यभार की जिम्मेदारी है और ये भार है। इस चैप्टर के नवनियुक्त सचिव हैं, उन्हें शॉल और सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। खन्ना जी ने जिस भुवनेश्वरी जी को सर्टिफिकेट और शॉल देकर उनका सम्मान करें। आपने एक नई पहचान बनाई है, खुद का रौब बढ़ाया है और हम सबकी शान बढ़ाई है। बधाई हो आपको। On behalf of Association of Domestic Tour Operator of India, it's my privilege to deliver the vote of thanks on this wonderful occasion, the launch of the ADTOI Andaman chapter. First of all, I would like to express my deepest gratitude to our esteemed President and Vice President and Chapter Chairman Andaman, Mr. Vinod ji, Mr. Ved Khanna ji and Ashish Sehgal ji, for gracing us their presence and inaugurating this chapter here in Andaman. Under their leadership and guidance, we will grow more in the Andaman tourism sector. A hearty thanks to the Honorable Chief Guest, Mr. Ved Khanna and his team, and all other dignitaries for their valuable time to promote the destination Andaman and Nicobar Island as a premier tourist destination in India. Undoubtedly inspire us to work harder, showcasing unmatched the beauty of this island. I also extended my sincere thanks to all media members, government officials, tourist stakeholders and my local partners who have supported us for this event. Last but not least, I thank our President Mr. Ved Khanna ji, our Vice President Mr. Ashish Sehgal ji and Andaman Chapter ADTOI Mr. Mohan Vinod ji and ADO President and each one of you present here, members, media representative and guests, for being the part of this significant moment, support us, help us to grow more and succeed. Thank you all once again. Let's continue to support and celebrate the spirit of on-demand tourism in India. Have a wonderful evening. Thank you all. Please enjoy the dinner. तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं ADTOI के प्रेसिडेंट मिस्टर वेद खन्ना जी। तो आज इनसे जानेंगे कि आज इस विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। मैं ADTOI का प्रेसिडेंट वेद खन्ना यहाँ ADTOI का 14वां चैप्टर उसको उद्घाटन करने के लिए हम यहाँ आए हैं और मुझे बड़ा हर्ष है कि ADTOI जो घरेलू पर्यटन में संलग्न 1100 से ज़्यादा हमारे सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से हम लोग मान्यता प्राप्त हैं और ये हमारे लिए बड़ा सुअवसर है कि पिछले काफ़ी समय से ये प्रयास चल रहे थे कि इतना महत्वपूर्ण स्थान है घरेलू पर्यटन में, विशेष स्थान रखता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इसका भी यहाँ पर हमारा एक रिप्रेजेंटेशन, हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। संयोगवश जब हमें माननीय विनोद जी का साथ मिला
और यहाँ पर सदस्यों की संख्या देखी और उस हिसाब से मैं कहूँगा कि ADTOI के लिए बड़ा उपयुक्त समय रहा ये कि हम यहाँ पर अपना ये चैप्टर लॉन्च कर पाए। और मुझे बहुत विश्वास है और मैं आश्वस्त हूँ कि इससे यहाँ के सदस्यों को जो यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हैं, यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को और यहाँ की प्रकृति और यहाँ का जो सौंदर्य है उसके देखने वालों की जो रुचि है, यहाँ पर दिन प्रतिदिन हमारी मुख्य भूमि से यहाँ पर पर्यटक आएंगे और हम इस संख्या को बढ़ाएंगे। ओके सर। ADTOI अंडमान चैप्टर के न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी मिस्टर विवेक जी से अब जानना चाहेंगे कि इस विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। नमस्कार। फर्स्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं विवेक सिंह हूँ। नॉर्मली यहाँ पर मैं अंडमान वर्ल्ड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी ऑपरेट कर रहा हूँ एंड अभी जस्ट आज अंडमान में ADTOI का चैप्टर लॉन्च हुआ है, जिसका मुझे मौका मिला है, मुझे सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। उसके लिए पहले तो मैं जो कमेटी है, जो ADTOI का जो प्रेसिडेंट जी हैं, उनका मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने इस लायक समझा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी है। बाकी मैं देखता हूँ कि जितना हमसे हो सकता है अंडमान जो डेस्टिनेशन है उसको इंटरनेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक भी लेवल पे जितने ऊपर लेके जा सके वो देखते हैं। ओके सर। ADTOI के अंडमान चैप्टर के न्यू चेयरमैन से M विनोद जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस विषय में वो क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज अंडमान पर्यटन के इतनी बड़ी जो एक संगठन, भारत का जो सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स का संगठन है, उन्होंने अपना चैप्टर यहाँ लॉन्च किया। उसका हिस्सा आप बने और आपने हमें आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। अंडमान में ये ADTOI का चैप्टर खुलना, मैं मानता हूँ कि यहाँ के टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के लिए, यहाँ के टूर ऑपरेटर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम इसको अच्छा से काम कर पाएंगे और इसके आने से हमें एक कड़ी मिलेगी कि हम अपने मेनलैंड के जो काउंटर पार्ट्स है उनके साथ मिलकर ब्रांड अंडमान को प्रमोट करने में ये हमें बहुत मदद करेगी। ओके सर।